कोरोना पेट्रोल डीजल, दिल्ली सरकार जनता को धोखा। पेट्रोल डीजल बेचकर केजरीवाल भरेंगे खजाना। जनता को भ्रमित करने का नया तरीका। कोरोना काल में अपना खजाना भरने के लिए सरकारें नए नए तरीके ढूंढ रही हैं। कोरोना से लड़ाई में फंड इकट्ठा करने के लिए दिल्ली सरकार ने महंगाई का झटका दिया है। दिल्ली सरकार ने का 15% राज्यों का वैट होता है। और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ दिनेश अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री हैं और पेशे से सीए हैं। इनसे हम बात करेंगे। दिनेश अग्रवाल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार दिनेश जी, ये जो कीमतें बढ़ी हैं, वैट को बढ़ाया है दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने, क्या आपको लगता है कि इस मौके पे राजस्व बढ़ाने के लिए या दिल्ली सरकार को अपना खजाना भरने के लिए वैट ही एक बात, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से सरकार को मिलना है, उसमें से ज़्यादातर हिस्सा तो सरकार का अपना ही है, यानी एक पॉकेट से निकाल करके दूसरे पॉकेट में डालने जैसी बात है। तो क्या लगता है इतने कम फायदे के लिए सरकार को इस तरीके का डिसीजन लेना चाहिए? जी, मैं समझाता हूँ आपको जी। सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। आप इस तरह से जनहित के मुद्दे समय समय पर उठाते रहे हैं और बड़ी प्रमुखता से उठाते रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और बधाई। थैंक यू। मैं आपको समझाऊं कि ये जो केजरीवाल जी ने जो 7 रुपए लीटर, 7 रुपए 10 पैसे पर लीटर जो वैट लगाया है, टैक्स लगाया है, ये कुछ ऑयल कंपनियों ने अपनी प्रोडक्ट की कीमत नहीं बढ़ाई है। ये इस सरकार ने टैक्स इंपोज किया है उस गरीब जनता के ऊपर, जिसको ये कहते थे मैं आपको पानी फ्री दूंगा, मैं आपको बिजली फ्री दूंगा, मैं आपको वाईफाई फ्री दूंगा, मैं आपको ये फ्री दूंगा, मैं आपको वो फ्री दूंगा। ये उसकी कीमत वसूल की जा रही है। दूसरा सवाल यह है कि इस समय कोरोना संकट काल के समय इन्होंने जो टैक्स लगाया है, इस टैक्स का प्रभाव केवल अकेले डीजल और पेट्रोल तक ही नहीं होगा। इसका असर आपके फल और सब्जियों पर आएगा, इसका असर आपकी दवाइयों की कीमतों पर आएगा, इसका असर उस हर जरूरी चीज पर आएगा जो आज की तारीख में घर के अंदर आपको चाहिए। बिल्कुल। ये इन लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा कि आपने इस टैक्स को 7 रुपए पर लीटर डीजल के ऊपर टैक्स एक देश के अंदर मायने रखता है, और इस तरीके से मायने रखता है कि जब आप इस तरह के समय पे, जब लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, जरूरी दवाओं और सब्जियों के लिए पैसे नहीं है, फल के लिए पैसे नहीं है, उस समय आपने इन सभी आवश्यक वस्तुओं के दाम बेहताशा बढ़ाने की दशा में एक अभूतपूर्व और एक बहुत बुरा काम किया है देश की जनता के साथ। आपने बहुत बड़ा विश्वासघात किया है दिनेश जी, लेकिन हमारा सवाल एक और है, हम इसको दूसरे तरीके से भी देख रहे हैं। ये जो आपने बात बताई ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तो सारी चीजें चेन में है। अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो बाकी जो चीजें हैं उनकी कीमतें भी बढ़ेंगी। उसका सीधा असर जो है दूसरी चीजों पे होता है। महंगाई पे सीधा असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों का होता है, ये तो हम जानते हैं। एक जो बात है, जिस पैसे के, जिस खजाने को भरने के लिए, क्योंकि अब शराब की दुकानें भी आपने खोल दी, तो शराब की दुकानों से रेवेन्यू एक मिलता है, ज़्यादा मिलता है, करीब 5,000 करोड़ का रेवेन्यू जो है सरकार को प्रति साल मिलता है। अब चूंकि दाम बढ़ा दिया है, कीमतें 70% बढ़ा दी, तो वो शायद 8,000 करोड़ तक पहुंच जाए खजाने में दिल्ली सरकार के। ये तो ठीक है, इस पर हमारा कोई विरोध नहीं है। मैं इस पे दुकान खोलने का विरोध करता हूं, लेकिन कीमतें बढ़ाने का विरोध जो है मैं नहीं करता हूं। शराब की कीमतें आप कितनी बढ़ाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो आपने डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं, इससे मुझे जो केजरीवाल सरकार है उसकी मंशा पे थोड़ा शक होता है, क्योंकि ये जो पैसा बढ़ाएगा, ये पैसा कोई खजाना भरने के लिए नहीं, ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। इसमें मैसेज ये है कि अभी अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती है, तो चूंकि पेट्रोल और डीजल का जो है क्रूड ऑयल, ये चूंकि केंद्र सरकार की तरफ से होता है, तो लोगों का ध्यान इस तरफ डालने के, डाइवर्ट करने के लिए कि केंद्र सरकार ने आपके लिए जो भी लॉकडाउन लगाया था या जो बंदी की थी कोरोना के काल में, उसके प्रति, केंद्र सरकार के प्रति नेगेटिविटी एक तरीके से लाने के लिए या नेगेटिव संदेश देने के लिए केजरीवाल सरकार ने यह फैसला लिया, ऐसा लगता है। क्योंकि इससे जो पैसा उनके खजाने में आएगा वो बहुत ही कम है, और उनमें से ज़्यादातर पैसा, करीब 60% पैसा जो है वो दिल्ली सरकार का अपना ही होगा, जो वो अपनी गाड़ियों पे खर्च करेगी पेट्रोल बढ़, क्योंकि आम आदमी की गाड़ियां जो है वो तो बहुत कम है। 30% गाड़ियां ही आम लोग चला रहे हैं, जिनको कि इस कोरोना काल में छूट मिली हुई है अपनी गाड़ियों से आने जाने की। तो मुझे लगता है कि ये जो फैसला है उनका, वो एक संदेश देने के लिए है, ना कि केवल खजाना भरने के लिए। आपने जो सवाल उठाया है जी, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, यहाँ आपको 2 बातें समझनी होंगी।
पहली बात तो आपको ये समझनी होगी, आपने इस समय पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि करके 7 रुपए लीटर की वृद्धि करके आपने मैसेज क्या दिया है? आप जनता के साथ हैं या आप जनता के खिलाफ हैं? आप जनता को राहत देना चाहते हैं या आप जनता को कड़ा आर्थिक दंड देना चाहते हैं? ये आपको समझना पड़ेगा। और कैसे समझना पड़ेगा? इस समय घर से वही व्यक्ति बाहर जा रहा है जो इन आवश्यक सेवाओं का हिस्सा है, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, क्योंकि आम आदमी तो आज बाहर निकल नहीं रहा। आम आदमी तो डरते डरते भी जाता है, तो बेचारा कुछ और ही अपना साल, उसको तो जाने की परमिशन भी नहीं है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जब आप ये कहते हैं ना कि आप ये इन्होंने इस अपने राजनीतिक खजाने को भरने का काम किया है, अरे भाई आप राजनीतिक खजाने को अगर आप नहीं लुटाएंगे तो आपको इस तरह के काम भी नहीं करने पड़ेंगे। जो आप अनावश्यक पैसा और दूसरी चीजों पर आप खर्च कर रहे थे, आप उसको बचाइए। जब आप उस पैसे को बचाएंगे तो आपको ये सब ऐसे काम करने की आवश्यकता ही नहीं है। बिल्कुल। एक चीज और दिनेश जी मैं जानना चाहूंगा कि ये तो हुई जो एक संदेश देने की कोशिश की है केजरीवाल ने, और यहाँ भी ऐसे काल में भी राजनीति करने की कोशिश की है और पॉलिटिकल मैसेज जो देने की कोशिश की है और सरकार को परेशान करने की कोशिश की है। एक जो दूसरी बात है, पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी कैसे आए जब क्रूड ऑयल, आम लोगों का सीधा ये कहना है कि क्रूड ऑयल की कीमत जब कम हो रही है तो उसका फायदा आम जनता को क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं मिल रहा आम लोगों को इसका फायदा? अंतरराष्ट्रीय बाजार में आज क्रूड ऑयल की प्राइसेस लगभग शून्य के बराबर है, शून्य के बराबर। $28 पर बैरल, $27 पर बैरल का एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। अगर आप देखेंगे तो उसके बेसिक प्रोडक्ट कुछ नहीं है आज की तारीख में। तो ये सरकार है सारा का सारा पैसा टैक्स के माध्यम से लेकर के सिर्फ अपने खजाने में लेके जा रही है, और ये जनता की सीधी सीधी लूट है। बिल्कुल, ये सिर्फ लूट है, लूट के अलावा कुछ नहीं है। आज जब आपका बेसिक प्रोडक्ट का प्राइस जीरो है, बेसिक प्राइस का प्रोडक्ट, जब आप बेसिक प्रोडक्ट का जो प्राइस है अब वो जीरो हो गया। जीरो, आपको याद होगा दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल जी कहते थे कि भाई आज की तारीख में अगर डीजल का रेट या पेट्रोल का रेट 54 रुपए लीटर है तो 54 रुपए लीटर में 14 रुपए बेसिक प्रोडक्ट की कॉस्ट है और 40 रुपए सरकार के टैक्सेस है। अगर आप उस 40 रुपए टैक्सेस को छोड़ दिया जाए तो आपको 14 रुपए लीटर ही सिर्फ आपको कॉस्ट देनी है। क्या केजरीवाल जी आज उस अपने ही फॉर्मूले को भूल गए? आज बेसिक प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑलमोस्ट जीरो होने वाली है। अभी भी आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो 71 रुपए 26 पैसे की जो उन्होंने आज नहीं, लेकिन दिनेश जी ये तो राज्य सरकार के पास तो केवल वैट और एक्साइज ड्यूटी तो केंद्र का भी हिस्सा होता है उसमें, और जो वैट है केवल वैट ही इनके अंडर में आता है स्टेट में। क्रूड ऑयल की जो कीमतें कम हुई हैं उसका फायदा तो तब होगा जब केंद्र सरकार इस पर फैसला लेगी। क्रूड ऑयल की कीमतों का जो फायदा है वो तो केंद्र सरकार देगी, लेकिन अभी जो चीज़ें आ रही है सामने उसके हिसाब से हमारे पास जो अभी स्टोरेज है वो कैपेसिटी पूरी तरीके से फुल है। हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी, पुराने रेट में जो तेल हमने जो क्रूड ऑयल खरीदे थे वो क्रूड ऑयल से हमारी कैपेसिटी फुल है और वो अभी तक खर्च नहीं हो पाया, इसलिए हमारे पास स्टोरेज की कमी है। इसलिए जो क्रूड ऑयल की कीमतों में जो कमी आई है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, उस कम हुए पैसे से हम तो तेल अभी खरीद ही नहीं पा रहे हैं। तो अभी जो तेल की जो खपत हो रही है देश में वो उसी पुराने रेट पे खरीदा हुआ क्रूड ऑयल है जो हमारे सामने है, इसलिए रेट क्रूड ऑयल के हिसाब से कम होने के हिसाब से कम नहीं हो रहे हैं। मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ। इस तेल के खेल में दोनों सरकारों का बराबर का योगदान है। अभी जो केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के अंदर में 7 रुपए पर लीटर डीजल का प्राइस बढ़ाया है और 1.67 पर लीटर जो पेट्रोल का प्राइस बढ़ाया है वो प्योरली वैट है, उसमें किसी और का कोई हिस्सा नहीं। सरकार केंद्र और राज्य सरकार, केंद्र का हिस्सा है वो एक्साइज पे है, जो इनका हिस्सा है राज्य सरकार का वो वैट पे है। अब इनका वैट मिला के लगभग 21 रुपए पर लीटर से ज्यादा हो गया है। तो ये क्यों ना अपने इस वैट वाले पोर्शन को कम करने ये 7 रुपए पर लीटर और वैट लगाने की आवश्यकता थी? इसमें भाई केंद्र का क्या हाथ है? इसमें तो केंद्र जिम्मेदार नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये है कि जब हम ये बात करते हैं कि जब मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के प्राइसेस कम हो गए या ऑलमोस्ट जीरो होने वाले हैं, उस समय भी हमारे को कॉस्ट क्यों आ रही है? यहाँ सरकार को एक काम करना होगा। ये जो बड़े उद्योगपति हैं आप उनको एक सुविधा दीजिए। अभी तक वो क्या करते हैं, अपनी अकाउंटिंग सिस्टम, अपनी कॉस्ट को जो है वो फिफो मेथड पर करते हैं। फिफो मेथड क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले आपने जो माल खरीदा है उसको आप निकालिए, आप उसको उल्टा कर दिया, आप लिफो पे ले आइए। लास्ट इन फर्स्ट आउट, पहले लास्ट में जो आपने माल खरीदा है इस कोरोना काल में आप उसको सप्लाई कीजिए, तो आपकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो गई। अब जब आपके इन्वेंट्री की कॉस्ट और मार्केट की, इंटरनेशनल मार्केट की कॉस्ट जब बराबर आ जाए फिर आप उसको फिफो मेथड पे ले आइए।
अगर आप देश की सेवा करना चाहते हैं, अगर आप इस समय देश को सहायता करना चाहते हैं, तो आपको ये पॉलिसी चेंज करने में कितनी देर का काम है? केंद्र सरकार का कोई भी नहीं, लेकिन केंद्र सरकार ने तो अपने हाथ से नियंत्रण को बाजार के नियंत्रण में छोड़ दिया है ना। तो केंद्र सरकार ने तो फैसला पहले ही ले लिया, जो भाई इसके मूल्य के निर्धारण में केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं रहेगा। जो ऑयल कंपनियां हैं वो खुद अपने हिसाब से तय करेंगी, और ऑयल कंपनियां कभी नहीं चाहेगी कि हमारी कंपनियों का घाटा हो। तो या तो सरकार को अपने नियम चेंज करने पड़ेंगे या हस्तक्षेप करना होगा अपने पावर का इस्तेमाल करके। मैं यहाँ आपसे थोड़ा सा डिफर करता हूँ। मैं डिफर इसलिए करता हूँ, जब ये पॉलिसी बनाई गई थी वो सामान्य काल था, वहां कोई आपातकाल नहीं था। अब ये आपदा काल है और आपातकाल है, यहाँ दोनों स्थितियां बड़ी बड़ी विचित्र हैं। अब आपको टाइम बीइंग इस देश को रिलैक्सेशन देने के लिए अपनी पॉलिसी में चेंज कर लीजिए। आपको किसी का कोई प्रेशर है क्या? आपको किसी ने मना किया हुआ है क्या? क्या आप अपनी देश की पॉलिसी को चेंज नहीं कर सकते हैं? आज अगर आपने कोई एक शेयर करके आज एक शेयर 100 रुपए में खरीदा है, कल उसका मार्केट प्राइस 50 रुपए हो जाए तो मत बेचिए, अपने पास रख लीजिए। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। आई वांट टू से दिस कि जब आपको जरूरत के हिसाब से अपनी पॉलिसीज में चेंज कर लीजिए, और ऐसा नहीं है कि हमेशा ये आपातकाल बना रहेगा। जैसे सामान्य स्थिति आएगी ये सारे लॉसेस आपके कवर हो जाएंगे। लेकिन दिनेश जी, सवाल तो यहाँ पे ये है ना, जो हमारी कैपेसिटी, जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो फुल है। हमारे पास क्रूड ऑयल को खरीदे, जो अभी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो कीमतें कम हुई हैं क्रूड ऑयल की, उस कम हुई कीमत पे ऑयल हम खरीद ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास स्टोरेज नहीं है। सरकार अब स्टोरेज बढ़ाने की जुगत में है, वो अपने जो शिप है उसमें स्टोरेज बना रही है, जो पाइपलाइन है, जो फ्लोटिंग स्टोरेज है, उस पर काम किया जा रहा है कि अगर उसमें काम हो गया तो वहाँ से लाकर, जो सस्ता हुआ है तेल अभी, उस कीमत पे तेल ला करके यहाँ पे स्टोरेज किया जाएगा, तभी कीमतों में कोई फ़र्क आएगा। अदरवाइज अभी आपके पास जो तेल है, जो कैपेसिटी हमारी पूरी फुल है, जो कंटेनर है हमारे वो फुल है, रिफाइनरी जो है पूरी तरीके से फुल है, उनमें जगह है नहीं जो नया तेल कच्चा तेल ला करके रखें। तो मुझे लगता है कि इसमें पॉलिसी के साथ साथ खपत भी बढ़ानी होगी, क्योंकि तेल की खपत अभी हो नहीं रही है, सारा लॉकडाउन पड़ा हुआ है। तो लॉकडाउन के कारण जो खपत है उसमें 40% तो केवल अप्रैल पिछले महीने में कम हो गई थी। तो ये कैसे, जब तक स्टोरेज आप नहीं बनाओगे नया, तब तक क्रूड ऑयल नया कैसे लेंगे हम? इसके लिए एक काफी बड़ा मैंने एक प्रपोजल बना के दिया था मिनिस्ट्री को इस काम के लिए। मैंने उनको बोला था कि आप जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें ऑलमोस्ट शून्य और नेगेटिव की तरफ होती जा रही हैं, और एक दिन नेगेटिव सेटलमेंट भी हुए हैं, तो ऑलमोस्ट शून्य, जब आपकी प्राइसेस काफी तेजी से डाउन हो गई हैं, तो आपके स्टोरेज कैपेसिटी का एक सॉल्यूशन है मेरे पास। तो वो सॉल्यूशन मैंने इसमें सुझाया, और मैं आज आपके टीवी के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ। वो सॉल्यूशन ये था कि आप इस कोरोना काल में सारे पेट्रोल पंप को खोल दीजिए, और आप सारे गाड़ी वालों को, सारी इंडस्ट्रीज को एक व्यवस्था बनाइए कि जिन गाड़ियों के नंबर ऑड आते हैं, वो 2 बजे से लेकर 3 बजे तक, और हर गाड़ी के बीच के अंदर 2-3 मीटर का डिफरेंस रखिए, और सड़कें खाली थी आप वहां लाइन लगवा दीजिए, सारी गाड़ियों फुल करवा दिए, सारी फैक्ट्री के स्टोरेज फुल करवा दिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका जितना भी स्टोरेज था, वो स्टोरेज आपका ज्यादा दिन नहीं चलता, और वो जब हमारी जनता की कैपेसिटी फुल हो जाती, तो आपका पास भी जो कम प्राइस का ऑयल था आप उसको स्टोर कर सकते थे। ये तो है उन लोगों के लिए जिन्होंने ये बोला कि हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। लेकिन मैं फिर कहता हूं, ये सिर्फ स्टोरेज कैपेसिटी का मैटर नहीं था, आप वो सौदे कर सकते थे, कम प्राइस से सौदे कर सकते थे, उनको भुगतान कर सकते थे, वो तेल आपका हो सकता था, और उस तेल को बाद में आप ले सकते थे। वहां बहुत सारे चीजें थी जिनको सुलझाया जा सकता था, लेकिन हमारे देश के कई सारे फैक्टर्स ऐसे थे जो इस विषय को चाहते ही नहीं थे, इसमें हाथ डालना नहीं चाहते थे, चाहे उनकी वजह कुछ भी रही हो। लेकिन इसका एक समाधान था, जनता को आप इन्वॉल्व करते, जनता की भागीदारी सुनिश्चित करते, और ये सारे पेट्रोल टैंक, जितनी भी गाड़ियां खाली खड़ी सब भर चुकी होती, सारी कारें, सारे ट्रैक्टर, सारे ट्रक, सब कुछ, आपको एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मिलता है, एक बहुत बड़ी आपको स्टोरेज कैपेसिटी स्टेज के अंदर मिलती, लेकिन सरकार ने उसका लाभ नहीं उठाया, और शायद मिनिस्ट्री ने मेरी चिट्ठी पर शायद गौर भी नहीं किया। तो क्यों ये आपने ये बात तो बहुत ही अच्छा सजेशन था आपका कि जनता के सहयोग से स्टोरेज जो कैपेसिटी कम से कम जो है कुछ तो जरूर इसमें इजाफा हो जाता। और अभी जो फ्लोटिंग स्टोरेज के बारे में कहा जा रहा है दिनेश जी, मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा, ये फ्लोटिंग स्टोरेज क्या हमारे देश में काम कर रहा है, क्या इस पे काम किया जा रहा है? दिनेश जी की आवाज आ रही है? थोड़ी कट गई थी, मुझे एक बार दोबारा। क्या ये जो फ्लोटिंग स्टोरेज पे काम किया जा रहा है विशाखापत्तनम में, क्या इस पे कितनी कैपेसिटी है भारत की, कितना फ्लोटिंग स्टोरेज कर सकते हैं हम? कर सकते हैं, लेकिन आपको गिरी हुई कीमत, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गिरी हुई कीमतों को पूरा फायदा नहीं मिलेगा।
और वो तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप इसमें जनता की भागीदारी सुनिश्चित नहीं करते हैं। आप मुझे बताइए, एक पेट्रोल पंप के अंदर कितनी गाड़ियां, एक पेट्रोल पंप के अंदर अगर आप 15 से 20, 25, 30 हजार गाड़ियों को खड़ी कर दें, तो मेरे ख्याल से आप उसमें अगर उसकी सप्लाई जारी रहे तो और जनता के पास जो कैपेसिटी है उतनी कैपेसिटी इस देश की सरकार के पास कभी भी नहीं हो सकती, किसी भी सरकार के पास नहीं हो सकती। तो आप इसका अगर फायदा उठाना है तो आपको जनता के पास उपलब्ध कैपेसिटी का 100% पर यूज करना होगा। लेकिन ये इतना बड़ा स्टोरेज नहीं होगा। अगर हम अपनी गाड़ियां फुल करवा लेते हैं तो एक ही बार कराएंगे ना, क्योंकि हम गाड़ियां चला तो नहीं रहे हैं, तो एक ही बार फुल कराने से क्या इतना स्टोरेज हो जाएगा? इसका कोई आंकड़ा तो अभी फिलहाल हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए फुल करा भी ले तो कितना स्टोरेज बन जाएगा हमारे पास? ये इतना होगा कि आप सोच ही नहीं सकते। अरे भाई, आप ऐसे सोचिए, अगर विदेशों से रोजाना का आना, ये रिफाइनरी से रोजाना की आने वाली सर्विस खत्म हो जाए तो लोग सड़क पर उतर जाते हैं कि डीजल नहीं मिल रहा, पेट्रोल नहीं मिल रहा। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। हमारे पास समय की कमी है दिनेश जी, इसलिए प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा। आपने बहुत ही अच्छी बात बताई और काफ़ी अच्छे सजेशंस आपने सरकार को भी दिए, और हमारे चैनल के माध्यम से भी आपके सजेशंस जो हैं सरकार तक और लोगों तक पहुंच रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि सरकार को इस तरफ जो है ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी सबसे जो बड़ी बात है कि अगर डीजल और पेट्रोल की कीमतों जो इंटरनेशनल मार्केट में जो कच्चे तेल की कीमत कम हुई है, उसका अगर फ़ायदा सही में लेना है तो हमें अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाना होगा। और स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए दिनेश जी जो सजेशन दे रहे थे, मुझे लगता है कि वो उपयोगी हो सकता है। अगर उस पर विचार किया जाए तो ये काफ़ी सराहनीय होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।